ठीक। आज का नया टॉपिक है वो है प्रकाश। और प्रकाश से संबंधित आज छोटी मोटी जानकारी है वो हम उससे प्राप्त करेंगे। आज का हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, प्रकाश। जिसे इंग्लिश में लाइट बोला जाता है। प्रकाश होता क्या है, बात करते हैं। प्रकाश के माध्यम से हमें क्या दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। जहां प्रकाश नहीं है वो वस्तु, वहां पर हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे आपके कमरे में पंखा लगा है, पंखा दिखाई दिया तो आपको क्या पड़ा, प्रकाश लगा। जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक वह वस्तु हमारी आंख पर प्रतिबिंब नहीं बनाएगी और हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, देखो अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश होता क्या है तो हम कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हमें वस्तु दिखाई देती है। देखो अगर हम बात करेंगे, पहला पॉइंट निकल के आया क्या, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसके माध्यम से हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। जिसके माध्यम से हमें वस्तु दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। जैसे आपने अपने कमरे के अंदर टीवी को देखा, जब तक टीवी पर पड़ने वाला प्रकाश हमारी आंख पर प्रतिबिंब नहीं बनाएगा तब तक वह वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, और अब वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है, अगला पॉइंट ये आ गया, वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है। क्योंकि प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। अब इसे कैसे क्या प्राप्त करोगे कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, कैसे सिद्ध करोगे। प्रकाश है सीधी रेखा में चलता है, कैसे बताएंगे आप। देखो ये आपकी बैटरी है और बैटरी का जो टॉर्च है, टॉर्च का आपने फॉक्स मारा इस हाथ पर, तो प्रकाश क्या होगा, अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो ये मुड़कर इधर से निकलकर और ऐसे निकल जाता है ना। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो इस साइड में जाकर क्या बन जाती है, छाया बन जाती है, प्रति बन जाता है। इससे सिद्ध होता है प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, अब प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाशिक पथ कहते हैं। प्रकाश जिस
पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक पथ कहते हैं। उसे प्रकाशिक पथ कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है हम उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक पथ कहते हैं। प्रकाशिक पथ कहते हैं। अच्छा, जब हमने प्रकाशिक पथ के बारे में बात कर ली तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं? बात ये आती है, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं जिसके माध्यम से हमें वस्तु दिखाई देती है। जिसके माध्यम से हमें वस्तु दिखाई देती है। दिखाई देती है प्रकाश किरण कहलाता है। किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को प्रकाशिक पथ कहते हैं। जिसके माध्यम से हमें वस्तु दिखाई देती है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। अब अच्छा, इतनी बात हो गई क्लियर। शॉर्ट की स्क्रीन ले लें या नोट कर लें आप लोग। उम्मीद है ले लिया होगा। अच्छा, इसके बारे में बात आती है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है दूसरे के घर का वर्तन। मतलब कि ये कहीं दूसरे के घर से आया और क्या करा, किसी भी सतह पर, चाहे आपका वो कैसी सतह हो, चाहे वो चिकनी सतह हो और चाहे वो खुरदरी सतह हो, और उस पर पड़ा, पड़ने के बाद वापस लौट गया उसी माध्यम में। तो क्या हुआ प्रकाश का परावर्तन? कि जब कोई प्रकाश किरण, ये क्या है? प्रकाश किरण है। इसे क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने, ये तल है, चाहे आपका तल कैसा हो, चिकना हो या खुरदरा हो, प्रकाश का परावर्तन दोनों में होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सर ये बताएं कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या चिकले तल पे होता है या खुरदरे तल पर होता है? तो आपका जो ऑप्शन होगा, प्रकाश का परावर्तन दोनों तलों पर होता है, लेकिन चिकने तल पर ज्यादा होता है और खुरदरे तल पर कम होता है। ठीक है ना? तो चिकने तल पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ज्यादा होता है और खुरदरे तल पर प्रकाश का परावर्तन
कम होता है। तो ये हमारी प्रकाश किरण हो गई। अब इस प्रकाश किरण को कौन सी किरण कहेंगे? इस प्रकाश किरण को कहेंगे आपत्ति लेके आ रही, तो इसका मतलब आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। इसे हम प्रकाश किरण क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। देखो, जो प्रकाश की किरण है तल पर गिरती है, गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। और जो तल से लौट के जाती है उसे निर्गत कहते हैं। निर्गत, निर्गत मीन्स होता है निकलना, निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर या खुरदरे तल पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर पड़ती है, अब कोई सा भी तल हो सकता है, पड़ती है और पड़ने के बाद या गिरने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर पड़ती है और पड़ने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे आपने देखा, ये प्रकाश किरण किस तल पर पड़ी? इस तल पर पड़ी। कोई सा भी तल हो सकता है। तो इस तल पर पड़ी, पड़ने के बाद क्या हो गई? निकल गई। तो जो किरण निकल गई उसे निर्गत किरण कहेंगे और जो किरण किस पर तल पर पड़ी उसे आपतित किरण कहेंगे। ठीक है। इसे रिफ्लेक्शन रे और इंसिडेंट रेज से भी जाना जाता है। तो अब यहीं से हमारा आता है प्रकाश का परावर्तन हो गया। इसके बाद स्नेल्स का नियम आता है। स्नेल्स के नियम के बाद फिर आएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बाद आपका आएगा 1/f, नहीं, फिर आएगा आपका दर्पण। दर्पण में आपका 3 प्रकार का दर्पण होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। फिर अब समतल दर्पण का फॉर्मूला आएगा, फिर
लेंस का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये यूनिट आपकी लगभग 10 से 15 लेक्चर में खत्म होगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अच्छा लगे तो कमेंट करना। धन्यवाद।